हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू कार्बन प्राइसिंग के ऊपर और कैसे ये रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। सो लेट अस सी। पेंसिल्वेनिया एक पहला देश ऐसा बना है जिसने अडॉप्ट की है कार्बन प्राइसिंग पॉलिसी टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली क्या है कि पेंसिल्वेनिया जो कि एक स्टेट है यूएसए में, वहाँ पे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को पहले बाय करना पड़ेगा कार्बन क्रेडिट फॉर एवरी टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे आर एमिटिंग। तो बेसिकली ये कार्बन प्राइसिंग अप्रोच होती क्या है वो देख लेते हैं। कार्बन प्राइसिंग अप्रोच एक अप्रोच है जो कि कैप्चर करती है कि जितना भी नुकसान हो रहा है लोगों को, जैसे कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं और उनकी भरपाई कौन कर रहा है, वो लोग जिनकी क्रॉप डैमेज हो रही है, जिनको हेल्थ केयर कॉस्ट पे करने पड़ रहे हैं, जिनकी हेल्थ खराब हो रही है इन सारे क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, इन सारे पोल्यूटेंट्स की वजह से। तो उसके हिसाब से तय की जाती है ये कार्बन प्राइसिंग। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि दे विल जस्ट सी द ग्रीन हाउस गैसेज विच आर बीइंग एमिटेड और उनके एक्सटर्नल कॉस्ट देखने पड़ते हैं कि कितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं और उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, और फिर इन एमिशंस की वजह से कौन लोग ऐसे हैं जो कि इनकी भरपाई कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कार्बन क्रेडिट्स तय किए जाते हैं और जितनी भी ये एमिशंस हो रही हैं उनके प्राइसेस फिक्स किए जाते हैं। बेसिक एजेंडा इसके पीछे ये होता है कि जितना भी ये नुकसान है उसकी भरपाई उन्हीं कंपनी से की जाए जो कि ये सारा पोल्यूशन कॉज कर रही हैं। तो बेसिकली अगर कार्बन प्राइसिंग की बात करें तो पेरिस क्लाइमेट जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से दो टाइप्स की प्राइसिंग हो सकती है। एक है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें कंपनीज क्या करती हैं, वो ट्रेड करती हैं। जैसे कि अगर कोई डेवलप्ड नेशन है, उसका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, उनके कार्बन बहुत ज़्यादा इमिट हो रहे हैं, तो वो ट्रेड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज से कि ठीक है आपका पोल्यूशन लेवल कम है तो आपके हिस्से के कार्बन क्रेडिट्स हम खरीद लेते हैं, और हमारा पोल्यूशन लेवल क्योंकि ज़्यादा है तो हम आपको उतने पैसे जो है वो दे देंगे। ठीक है, और दूसरा होता है कार्बन टैक्स मेथड। अब जैसे कि हम टैक्सेस पे करते हैं किसी प्रोडक्ट के पीछे या किसी भी चीज़ के पीछे, तो इसी तरीके से कार्बन टैक्स में क्या होता है कि एक टैक्स रेट तय किया जाता है और जितनी भी ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं उनके ऊपर ये टैक्स जो है वो लगता है। ठीक है, अब इन कार्बन प्राइसिंग मेथड्स को दो तरह की अप्रोचेस में कैटेगराइज किया गया है। क्या है वो दो अप्रोचेस? एक होती है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अडॉप्ट की है और वो कार्बन की जो कॉस्टिंग है उसको एक फ्यूचरिस्टिक लेके जितने भी ये प्राइजेस हैं उनको तय करते हैं कि फ्यूचर में कितना नुकसान होने वाला है, तो उस हिसाब से वो इन एमिशंस को प्राइस करते हैं। दूसरी है कार्बन प्राइसिंग अप्रोच। ये कनाडा जैसे देश में लागू की जाती है। इसमें इनका यही मेन एजेंडा रहता है कि बड़ी कंपनीज जितना भी प्राइजेस हैं वो पे करें। ठीक है, जितने भी वो एमिशंस कर रही हैं, तो जो बड़े पोल्यूटर्स हैं दे शुड पे फॉर द एमिशंस। और one of 27 nations with some kind of carbon tax which are they are already giving. It is one of the approach of carbon tax. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों लाई गई थी कार्बन प्राइसिंग? अब क्लाइमेट चेंज जैसे बहुत बड़े इशू को, पोल्यूशन जैसे बड़े इशू को टैकल करने के लिए ये एक अप्रोच लेकर आए थे पेरिस क्लाइमेट डील में। अब इसमें क्या है कि अगर कोई कंपनी पैसा खर्च करेगी अपने पोल्यूशन लेवल्स के लिए, तो उनके दिमाग में आएगा कि हम स्विच करें ओल्ड टेक्नोलॉजीज को न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ। तो धीरे धीरे बहुत सारी इनोवेशंस हो सकती हैं, तो नई टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं जिससे कि पोल्यूशन लेवल कम किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है लोग स्विच करने लग जाएंगे। तो इट वॉज ऑल planned just to switch towards the renewable energy sources। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो किसी तरीके से कोई ना कोई हल निकाल लेती हैं और वो अपने आप को एग्जेम्प्ट करवा लेती हैं इतना पैसा पे करने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, और दूसरा अगर देखा जाए तो
इन सारी पॉलिसीज में बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि कोई भी एक कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं है जो कि वैसे एक ही पॉलिसी होनी चाहिए और सारे देशों को उसी को ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर देश अपना अप्रोच लगाता है और उसको फॉलो करता है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी हम इसको नहीं कह सकते। और जितना एक्चुअली में पे करना चाहिए वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जैसे $40 to $80 पर टन टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स, उतना नहीं पे कर पा रही हैं ये कंट्रीज। दे आर जस्ट पेइंग $10 पर टन, विच इज क्वाइट लेस। ठीक है, तो लिमिटेड इनोवेशंस हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाली है और कार्बन प्राइसिंग को एक बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच लेकर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जस्ट टू मीट दीज टारगेट्स। तो ये सब था आज के इस सेशन में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।